मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने दशमलव भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम को समझा था। आज हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जानेंगे कि दशमलव भिन्न के जोड़ कैसे किए जाते हैं। दशमलव भिन्नों के जोड़ यानी हम दशमलव भिन्नों के क्या करना सीख रहे हैं, जोड़ करना सीख रहे हैं। यानी डेसिमल फ्रैक्शन के हम एडिशन करेंगे, यानी उनको जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि सर्वप्रथम समान दशमलव में बदल लेंगे। यानी हमें जो भी दशमलव भिन्नें दे रखी होगी उन्हें हम समान दशमलव में बदल लेंगे और समान दशमलव बदलने के बाद उनको हम एक के नीचे एक को जमाएंगे और उसके बाद उनको हल करेंगे। अब जमाना कैसे उनको कि दशमलव के नीचे दशमलव चिन्ह आना चाहिए और दशमलव के बाएं वाली संख्या बाएं तरफ आनी चाहिए, दशमलव के दाएं वाली दाएं तरफ आनी चाहिए। यानी हमने पढ़ा था कि दशमलव की जो भिन्न होती है वो दो भागों में बटी होती है। एक होता है इसमें पूर्ण संख्या और एक होता है हमारे दशमलव भाग। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हमारी पूर्ण संख्या के नीचे उतरनी चाहिए और दशमलव भाग हमारे दशमलव के नीचे उतरना चाहिए। और जो दशमलव जो चिन्ह हम लगाते हैं वो दशमलव सभी भिन्नों का एक के नीचे एक होना चाहिए। यहाँ भी मैं आपको, यहाँ मैंने दो सवाल यहाँ पर लिखे हैं, कुछ दशमलव भिन्ने हैं, इनको हम जोड़कर देखेंगे। आपको मैं जमाना सिखाऊंगी कि कैसे उनको जमाते हैं और फिर कैसे जोड़ते हैं। जोड़ना कैसे है, तो जोड़ना ऐसे है कि जैसे हम साधारण संख्या को जोड़ते हैं वैसे ही इनको जोड़ना है। दशमलव इनमें लग रहा है तो इसमें कोई ये नहीं है कि इनके जोड़ने का तरीका बदल जाएगा। यानी जोड़ना वैसे ही जैसे हम साधारण संख्या को जोड़ते थे वही हासिल के इसमें लगेंगे और हासिल का आगे की संख्या में जुड़ेगा। सेम वैसे ही हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, बस इनका जमाने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी जो हमारी दशमलव भिन्न दे रखी है उनको हम जोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी दशमलव भिन्न लिखी है 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55। ठीक है, अब हमने देखा कि इसमें दशमलव के बाद 3 स्थान है, 1 2 3, और इस वाली भिन्न में 2 स्थान है और इसमें भी 2 है, यानी ये समान दशमलव में नहीं है। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, इनको समान दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इनको आसानी से जमा कर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनको लिख रही हूं, तो 358.085। ठीक है, अब इनको जब हम जमाते हैं तो देखिए दशमलव जो चिन्ह है ना, जैसे पहली वाली दशमलव भिन्न तो हमने उतार ली, अब जैसे हम दूसरी दशमलव भिन्न को उतारने लगेंगे तो दशमलव का जो चिन्ह है वो दशमलव के नीचे ही आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के आगे जो पूर्ण संख्या है उसको, जैसे ये इकाई दाई है तो इकाई के नीचे इकाई और दाई के नीचे दाई को लगा देंगे। देखिए ये इकाई 2 है और दाई के नीचे हमारे 4 आ जाएंगे। उसके बाद देखिए दशमलव के दाई तरफ हमारे दशमलव भाग वहां है 9 1, यानी दशांश और शतांश। तो यहाँ दशांश के नीचे दशांश उतर जाएगा, शतांश के नीचे शतांश उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर दशमलव चिन्ह लगा देंगे और अगले वाली है हमारे 25.55। इसको उतारेंगे तो 5 इकाई है तो ये इकाई के नीचे आ जाएगा और 2 दाई है तो दाई के नीचे आ जाएगा। उसके बाद इधर दशांश पे 5 है, शतांश पे भी 5 है, तो दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश। ठीक है, उतार लिए। अब हम यहाँ इनको समान दशमलव भिन्न बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इनको समान दशमलव भिन्न बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 अंक है तो इनको तो ऐसे लिख देंगे 358.085। ठीक है, अब इनको लिखे दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले हैं 2 और फिर 4, यानी पूर्ण संख्या में हमारे 42 से इकाई दाई जमा दिया। उसके बाद 9 और 1 है, यानी ये दशांश और शतांश, दशांश और शतांश, शस्त्रांश नहीं था, यानी यहाँ शून्य लगाकर हमने इसको समान दशमलव बना लिया। ठीक है, अगली वाली को बनाएंगे तो यहाँ पर दशमलव की जगह दशमलव उतारना है। उसके पहले है हमारे 5 और फिर दाई पे है 2, और इधर करते हैं तो दशांश पे 5 और शतांश पे 5, और यहाँ पर शस्त्रांश नहीं था, यानी समान दशमलव बनाने के लिए इसको एक शून्य हमने लगा लिया। ठीक है, अभी समान दशमलव बन गई बहुत अच्छे तरीके से। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ने का निशान हम लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हम संख्याओं को जोड़ते आ रहे, नॉर्मल। दशमलव यहाँ लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका तरीका बदल जाएगा, नहीं, तरीका वही रहेगा, वही जोड़ेंगे, वही हासिल का लगेगा। ठीक है, अब देखिए इकाई से हम जोड़ना शुरू करते हैं। जब भी हम जोड़ शुरू करते हैं कहाँ से करते हैं, इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए 5 में शून्य को जोड़ेंगे तो 5 ही आएंगे,
फिर 5 शून्य को जोड़ेंगे तो वो 5 ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 के 5 ही आ जाएंगे। अब 8 है, 8 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 9, और 9 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 14, 14 में 2 अंकों की संख्या आ गई तो 14 के 4 तो नीचे आ जाएंगे और हासिल का 1 ऊपर लग जाए। इसको मैं यहाँ गोले में लिख रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा हासिल का था। 0 में 9 जोड़े तो 9 जाएंगे, 9 में 5 जोड़े तो 14 और हासिल का 1 लगा था तो कितने हो गए 15, तो 15 के 5 और हासिल का 1। अब हमारे दशमलव जो लिखा हुआ था चिन्ह, वो दशमलव के नीचे में दशमलव का चिन्ह वापस लगा देना है वैसे के वैसे। ठीक है, अब जोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने हासिल के 1 लगा था उसको गोले में लिख दिया ताकि हम पता रहेगा कि हमारा हासिल का था। ठीक है, अब देखिए 8 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 8 और 2 10, और 10 में 5 जोड़े तो 15 और 1 हासिल का था तो कितने हो गए 16, तो 16 के 6 और हासिल का 1, इसको भी मैं गोले में रख देती हूँ। ठीक है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और 9 में 2 जोड़े कितने हो गए 11, और 11 में 1 हासिल का जुड़ गया तो कितने हो गए 12, तो 12 के 2 और हासिल का 1। ठीक है, 3 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 4, और 4 इसके नीचे कोई संख्या नहीं है यानी सैकड़े के स्थान पर हमारा कोई भी अंक नहीं था तो 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गए। आप चाहो तो यहाँ पर भी शून्य लगा सकते हो और नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें संख्याओं को जो भी हमारी दशमलव भिन्न दे रखी है उनको हम क्या करना है, उनको सही तरीके से जमाना है। सबसे पहले तो उन्हें समान दशमलव में बदल लेना है, तो हमने उनको समान दशमलव में बदल दिया। अब जमाना कैसे है कि दशमलव चिन्ह दशमलव के नीचे ही आना चाहिए और पूर्ण संख्या के नीचे उतरनी चाहिए, और दशमलव भाग है वो दशमलव भाग के नीचे उतरना चाहिए। कहने का मतलब है कि इकाई की संख्या इकाई के नीचे, दाई की संख्या दाई के नीचे, और इधर चले दशमलव भाग में तो दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और शस्त्रांश के नीचे शस्त्रांश हमारा उतरना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको जोड़ सकते हैं। अगला वाला हमारा सवाल है, इन दशमलव भिन्नों को भी हम जोड़ लेते हैं। तो ठीक है, पहले मैं इनको उतार लेती हूँ। अब पहले हम पढ़ते हैं कि दशमलव भिन्न क्या है। ठीक है, तो पहली हमारी 2, अब 2 दशमलव भिन्न नहीं है, 2 क्या है केवल पूर्णांक संख्या है। क्या है पूर्णांक संख्या है, उसमें जोड़ना है 2.2, फिर 1.22, फिर प्लस 0.22 प्लस 2.222, ये हमें जोड़ना है। ठीक है, अब ये सारी जो पीछे की थी ये सभी तो हमारी दशमलव है, लेकिन जो हमारे 2 है वो पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या को दशमलव में कैसे जोड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी हमें कोई पूर्ण संख्या दे रखी हो और उसको दशमलव के साथ जोड़ना है तो हम भी उसको दशमलव बना लेंगे। और दशमलव कैसे बनाएंगे, किसी भी पूर्ण संख्या को दशमलव बनाने के लिए उसके पीछे दशमलव का चिन्ह लगा देंगे और पीछे फिर 1 शून्य हम लगा सकते हैं। चाहो तो मत लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी दशमलव लगाकर हम उसको दशमलव भिन्न बना दे, आगे नहीं पीछे की तरफ लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 को कैसे लिखेंगे 2.0 भी हम लगा देंगे। ठीक है, फिर अगली वाली है दशमलव के आगे हमारी इकाई पे 2 और इधर बाद में दशांश पे 2। ठीक है, अगली वाली हमारी दशमलव के आगे की तरफ यानी पूर्ण संख्या में कुछ नहीं था तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, और पीछे हमारे दशांश पे 2 और शतांश पे भी 2। आगे हमारे दशमलव के नीचे दशमलव उतारना ही, दशमलव के आगे हमारे शून्य, और दशमलव के बाद में दशमलव भाग में हमारे दशांश पे 2 और शतांश पे भी 2। ठीक है, उसके बाद हमारे दशमलव उतार लेंगे और दशमलव के आगे यानी पूर्ण संख्या में इकाई पे है 2 और दशांश पे 2, शतांश पे 2 और शस्त्रांश पे भी 2 लिखे हुए। ठीक है, अब जमा लिया। अब हमारा काम क्या था कि हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सभी को समान दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद 1 स्थान है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 और 2 स्थान है, इसमें 1 और 2 स्थान है, इसमें 1 2 3 कितने स्थान आ गए 3 स्थान आ गए। तो सभी को 3 स्थान तक बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, तो 2.0। अब यहाँ पर 1 स्थान तो 2 स्थान और करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 शून्य और लगाएंगे तो 3 स्थान हो जाएंगे। अगली है हमारे दशमलव की जगह दशमलव उतारना है और आगे पूर्ण संख्या में 2 है और पीछे दशांश में 2 है और यहाँ पर शतांश और शस्त्रांश पे हम 2 शून्य लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें समान दशमलव इनको बनानी है। उसके बाद देखिए दशमलव के पहले पूर्ण संख्या नहीं थी, छोड़ देंगे। बाद में हमारे दशांश पे 2 और शतांश पे 2, 3 अंकों तक बनाने के लिए इसमें 1 शून्य हम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे दशमलव के आगे हमारे शून्य और दशमलव के बाद में हमारे दशांश पे 2 और शतांश पे भी 2। शस्त्रांश पे हमारे कुछ नहीं है इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर शून्य लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद दशमलव के स्थान पर दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले पूर्ण संख्या में हमारे 2,
इकाई के नीचे उतार दिया, और उसके बाद दशांश पे है 2, शतांश पे 2 और सहस्रांश पे भी हमारे 2। ठीक है, ये तो 3 अंकों तक थी, तो इसको तो ऐसे कैसे उतार ली। अब सभी हमारी क्या बन गई है, समान दशमलव बन गई है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है, तो यहाँ पर हम जोड़ने का निशान लगा देंगे। अब आसानी से हम इनको आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बार ये भी देख लेना है कि हमारी कितनी संख्या थी जो हमें जोड़नी थी, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल हमने सही लिख दिया, 5 थी हमारे पास, पांचों हमने लिख दी। अब जोड़ लेंगे, तो देखिए शून्य 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 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, 2 ही हमारे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शून्य शून्य आगे, शून्य में शून्य जोड़े शून्य आएंगे, 2 में 2 जोड़े तो 4 और 4 में 2 जोड़े तो 6, तो यहाँ पर आ गए हमारे 6। ठीक है, अगला है यहाँ पे शून्य 2 2 2 में 2 जोड़े तो 4 4 में 2 जोड़े तो 6 6 में 2 जोड़े तो 8, यहाँ पर आ गए हमारे 8। अब हासिल का लगाया नहीं था तो दशमलव की जगह तो दशमलव का चिन्ह लगाना ही हमें उसके नीचे। अब हासिल का लगाने, अब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 में जोड़ तो 4 और 4 में 2 जोड़े तो 6, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 6, यानी 6.86 ये हमारी जो दशमलव भिन्न थी उनको जोड़ा तो उसका आंसर आया हमारे 6.862, ये इनका हमारा आंसर है। यहाँ हासिल का नहीं लगाता इसलिए हमने हासिल का नहीं लगाया, यानी बिल्कुल नॉर्मल जो संख्या जोड़ते हैं वैसे हमें जोड़ना है। अब इसके बाद हम और भी दशमलव भिन्न उनको जोड़कर देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 2.01 प्लस 6.3 प्लस 32.17 प्लस 235.4, इन दशमलव भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जमा लेंगे और जमाने के बाद इनको समान दशमलव में बदल लेंगे। अब देखते हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान है, इसमें 1 स्थान है, इसमें 2 स्थान है, इसमें 1 स्थान है, यानी 2 स्थानों तक हमें बढ़ाना है, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें ये 1 है, इसलिए इनको भी 2 स्थान तक हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली वाली दशमलव भिन्न उसको लिख लेंगे 2.01। अब अगली वाली जैसे हम दशमलव भिन्न लिखेंगे तो सबसे पहले हमें दशमलव का चिन्ह लगा लेना है। दशमलव से पहले हमारी पूर्ण संख्या है 6 और दशमलव के बाद है हमारे 3, यानी दशांश पे है 3। उसके बाद फिर तीसरी वाली उतारेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव उतार देना है। उसके पहले हमारे क्या है, पूर्ण संख्या 32, यानी इकाई पे 2 और ढाई पे 3। उसके बाद है 1 और 7, यानी दशांश और शतांश। ठीक है, उसके बाद फिर अगली उतारेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव उतार देना है। दशमलव से पहले हमारे 5 इकाई, 3 ढाई और 2 सैकड़ा। उसके बाद में हमारे 4 दशांश पे। ठीक है, ये हमारे दशमलव भिन्न हमने एक के नीचे एक उतार ली। अब हमें क्या करना है, इनको समान दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो देखिए 2.01 ये हमारे 2 स्थान तक, इसको ऐसे रख देंगे। अगली है दशमलव और इस दशमलव के पहले 6, उसके बाद में 3, तो बनाने के लिए इसके आगे हम 1 शून्य लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, उससे पहले हमारे 2 और फिर हमारे 3। ठीक है, और उसके बाद में दशांश और शतांश 1 और 7। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। और दशमलव से पहले है हमारे इकाई पे 5, ढाई पे 3 और सैकड़े पे 2। ठीक है, और दशमलव के बाद है दशांश पे 4। ठीक है, अब इसको 2 स्थान तक बनाए तो यहाँ पर भी शून्य हम लगा देंगे। अब देखो सभी दो अंक हो गए, यानी दशमलव जो हमने भिन्न थी उनको समान दशमलव में बदल लिया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम क्या कर देंगे, जोड़ का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब जोड़ते हैं, तो 1 में शून्य जोड़े तो 1 ही होगा। ठीक है, और 1 में 7 जोड़े तो कितने होंगे, 8, और 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8, यानी किसी भी संख्या में जब शून्य को जोड़ा जाता है तो वही संख्या में प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए 0 में 3 जोड़े तो 3, 3 में 1 जोड़े तो 4, 4 में 4 जोड़े तो 8। हासिल का लगाए नहीं, दशमलव के नीचे हम दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 2 में 6 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10 और 10 में 5 जोड़े तो 15। तो 15 के तो 5 और हासिल का 1, और 1 को मैं यहाँ पर गोले में लिख रही हूँ। ठीक है, 3 में 3 जोड़े तो 3, 3 6 और 6 में 1 हासिल का जोड़े तो 7। हासिल का लगाए नहीं, 2 है, 2 के 2 ही आ जाएंगे। आप चाहो तो इनके आगे भी शून्य लगा सकते हो, और नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आसानी से हमने इनको समान दशमलव में बदला और उसके बाद जैसे नॉर्मल संख्या को जोड़ते हैं वैसे हमने जोड़ लिया। अगला सवाल है हमारा, उसको भी हम जोड़ते हैं। तो देखिए 4.21 प्लस 4.0021 प्लस 2.02101
+3.008। चाहे दशमलव भिन्न कितनी भी बड़ी आ जाए, हमें आराम से उनको जमाना है, जमाने के बाद उनको आसानी से हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखती हूं मैं, पहली हमारी 4.21। ठीक है, उसके बाद दूसरी दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले हमारे 4, दशमलव के बाद है 0.02। ठीक है, फिर उतारे 2 और 1 भी है, सॉरी 2 1। ठीक है, उसके बाद है दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले हमारे पूर्ण संख्या में 2 और उसके बाद है 0 2 1 0 1। ठीक है, उसके बाद है हमारे दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव से पहले है 3, उसके बाद है 0.08। ठीक है, ये हमने लिख लिया 1 के नीचे। अब क्या करना है, हमें इनको समान दशमलव में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 स्थान है, यहाँ पर 1 2 3 4 स्थान है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा इसमें ही 5, तो हमें सभी को 5 स्थानों तक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 5 स्थानों तक हम बढ़ाएंगे। तो देखिए पहली वाली भिन्न हमारी 4.21, तो यहाँ 2 स्थान तक था, हम 5 बनाने के लिए इसमें 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, लगा दिए। दूसरी वाली हमारी दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 4, उसके बाद 0.021, यानी 4 से 5 बनाने के लिए 1 शून्य हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले हमारे 2, उसके बाद है 0.2101, ये 5 थी, इसको ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद दशमलव, दशमलव से पहले पूर्ण संख्या में 3, उसके बाद 0.08, 3 अंक देखते, 5 बनाने के लिए हम 2 शून्य और लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारी समान दशमलव बन गई। अब आसानी से हम इन्हें जोड़ देंगे, तो हमने यहाँ पर जोड़ने का निशान लगा दिया। ठीक है, चलिए 0.0.0.1 है, तो शून्य में 1 जोड़े तो 1 ही होंगे, यहाँ पर भी 0.0.1 है, 1 ही होगा। ठीक है, शून्य में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होंगे, 2 में 1 जोड़े तो 3 और 3 में 8 जोड़े तो 11। ठीक है, 11 के 1 और हासिल का 1 लग जाएगा, 1 को मैंने यहाँ गोले में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 2 0, यानी 1 में 2 जोड़े तो 3, शून्य जोड़ने की जरूरत नहीं है, 3 में 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, हासिल का लगाए नहीं, 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 ही आएंगे। दशमलव के नीचे में दशमलव चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके बाद आगे जोड़ेंगे तो 4 4 कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, और 10 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 13। तो हमारा आंसर आ गया 13.241111। ठीक है, तो जब हमें इनको जोड़ा तो आसानी से हमारे पास आंसर आ गए, यानी समान दशमलव बनाने के बाद हम आसानी से इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कि दशमलव जो भिन्न होती है उनको कैसे बाकी किया जाता है या घटाया जाता है। दशमलव भिन्नों के बाकी या घटाओ, यानी हम सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे किसके, डेसिमल फ्रैक्शन के, यानी दशमलव भिन्नों को घटाना या बाकी करना हम जानेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा वही काम है कि सर्वप्रथम क्या कर लेंगे, समान दशमलव में उनको बदल लेंगे, यानी जितनी भी हमें दशमलव भिन्न दे रखी है उनको हम क्या कर लेंगे, सर्वप्रथम समान दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, अब उनको घटाना कैसे है, वैसे ही घटाना है जैसे हम नॉर्मल संख्या घटाते हैं, यानी साधारण संख्या की हमने जो जोड़ बाकी पढ़े हैं, यानी जो बाकी हम घटाते थे वैसे ही इनको घटाना है। वही हासिल का हम उधार लेंगे, सॉरी हासिल उधार लेते हैं ना, तो वही उधार लेंगे, उसके बाद आराम से उनको हम घटाएंगे। ठीक है, अब उनको क्या करना है, जमाना है हमें। ठीक है, अभी जोड़ में जमाया था वैसे ही इनको जमाना है, जमाने के बाद समान दशमलव में बदल लेना है। तो पहला हमारा सवाल है यहाँ पर 22.6 माइनस 1.965, यानी 22.6 में से हमें 1.965 को हमें बाकी करना है या घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 22.6 और इसके नीचे हमारे दशमलव, दशमलव के पहले पूर्ण संख्या में 1 है, उसके बाद 965, यानी दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। ठीक है, जमा लिया। अब उनको क्या कर लेंगे, हम सब पहले समान दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 स्थान है और यहाँ पर 1 2 3 स्थान है, तो हम ऊपर वाली जो दशमलव भिन्न है उसको भी 3 स्थानों तक बना लेंगे। तो देखिए 22.6 और उसको 3 स्थान बनाने के लिए हमें 2 शून्य और लगा देंगे। उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लगाना है, दशमलव से पहले पूर्ण संख्या है 8 और दशमलव के बाद है 9 6 5, यानी दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। ठीक है, अब क्या करना है, हमें घटाना है, तो हम घटाने का निशान लगा देंगे और आराम से इनको घटा लेंगे। ठीक है,
याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, इकाई की संख्या के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और दशमलव के बाद देखिए तो दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश आना चाहिए। ठीक है, अब घटाएंगे तो देखिए शून्य में से 5 नहीं जाते, यानी 0 में से 5 नहीं जाते, तो क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो यहाँ इसके पास वाला जो 0 है उसके पास जाएंगे तो उसके पास भी कुछ भी नहीं है, तो फिर वो अगली वाली संख्या के बाद जाएगा 6, तो 6 से यहाँ पर उधार देंगे तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 10, और 6 से यहाँ उधार लिए तो यहाँ तो रह गए हमारे 5। ठीक है, अब 10 होते ये इससे लेगा उधार, तो यहाँ 10 से ये उधार लेगा तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए हमारे 9। ठीक है, अब आराम से 10 में से 5 हमारे घट जाएंगे, तो 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, कितने बचेंगे, 5। ठीक है, यहाँ 10 था, एक उधार लेते यहाँ रह गए 9, अब 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, आगे हमारे 6 था, एक उधार ले तो यहाँ कितने रह गए, 5। अब 5 में से 9 नहीं जाते, नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, आगे उधार लेंगे। यहाँ दशमलव लग रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हम उधार नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये साधारण संख्या ही है, ये आप ये थोड़ी देर के लिए समझो कि दशमलव लगाए नहीं है, साधारण संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से हम उधार लेंगे तो यहाँ कितने हो गए, 15, और यहाँ रह गए हमारे 1। ठीक है, अब 15 में से 9 आराम से चल जाएंगे, तो 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव में लगाना ही है। यहाँ पर 2 से 1 उधार लेते यहाँ रह गए थे हमारे 1, और 1 में से 1 गए तो 0, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 2 के 2 ही हमारे आ जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया 20.635। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मल संख्या को घटाते हैं वैसे यहाँ पर हमें घटाना है, बस हमारा काम है कि हम इनको पहले समान दशमलव में बदल लेंगे। ठीक है, और फिर आराम से घटा लेंगे जैसे हम साधारण संख्या को घटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा 28 में से घटाने हमें 14.069 को घटाना है। अब देखिए ये तो हमारी दशमलव थी और ये हमारी क्या थी, पूर्ण संख्या थी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या में दशमलव घटाना है हमें, तो संख्या को भी दशमलव बनाना पड़ेगा। अब दशमलव बनाएंगे तो हम कैसे बनाते हैं दशमलव, किसी भी संख्या को, पूर्ण संख्या को दशमलव बनाने के लिए उसके पीछे दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, फिर अब दूसरी संख्या उतारेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले पूर्ण संख्या 14, तो ये उतार लिया, उसके बाद है 0, 6, 9। ठीक है, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, यानी 3 अंकों तक है, तो इसको भी 3 अंकों तक बढ़ाएंगे तभी हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको समान दशमलव में बदल लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28 दशमलव, और 3 अंकों तक बनाने के लिए 3 शून्य लगा देंगे। ठीक है, अगली संख्या थी हमारी दशमलव, दशमलव के पहले इकाई पे 4 और दाई पे 1। ठीक है, दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगा दिया, उसके बाद है 0, 6, 9। ठीक है, अब ये हमारे समान दशमलव में बदल गए, अब हम इन्हें आसानी से घटा लेंगे, तो यहाँ मैंने घटाने का निशान लगा दिया। ठीक है, अब घटाएंगे तो देखिए 0 में से 9 नहीं जाते, तो ये इससे लेगा, इसके पास वाले से, तो इसके पास भी 0 कुछ नहीं है, तो ये इससे लेगा, तो इसके पास भी कुछ भी नहीं, तो ये 0 किसके पास जाएगा, 8 के पास। 8 से जब उधार लेते हैं तो यहाँ हो जाते हैं हमारे 10। ठीक है, 10 इसके पास 10 होते ही ये इसको उधार दे देगा, तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए हमारे 9। ठीक है, अब यहाँ 10 होते ही ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए हमारे 9, क्या रह गए 9। ठीक है, अब यहाँ 10 में से 9 आराम से घट सकते हैं, तो 10 में से 9 गए तो बच गए हमारे 1, और यहाँ 10 में 1 उधार लेते यहाँ 9 रह गए, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए 3, और यहाँ 9 में से 0 गए तो 9 ही बचेंगे। यानी किसी भी संख्या में से अगर हम 0 घटाते हैं तो हमारा आंसर वही आता है, तो 9 में से 0 गए तो 9 ही आएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह हमें लगाना ही है। ठीक है, 8 में से 1 उधार यहाँ ले लिया तो यहाँ रह गए हमारे 7, क्या रह गए थे 7। अब 7 में से 4 गए तो कितने बच गए 3, और यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या आया हमारा आंसर 13.931। क्या आ गया 13.931। ठीक है, इस तरीके से समान दशमलव बनाकर हम आसानी से इनको घटा लेंगे। आगे हम और भी दशमलव भिन्नों को घटाकर देखते हैं। सवाल है हमारा 0.0032, उसमें से घटाना है हमें 0.0004 को हमें घटाना है। ठीक है, तो पहले हम इनको एक के नीचे पहले एक उतार लेंगे, उसके बाद इनको समान दशमलव में बदल लेंगे, तो 0.0032। ठीक है, इसके नीचे उतारेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले हमारे 0 यानी 0, फिर है 0.0046। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको समान दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 स्थान है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो ठीक है हमें भी 5 स्थान तक इनको बनाना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पर 0.0032 4 अंक तक था और 5 बनाने के लिए हमें यहाँ एक शून्य और लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद दशमलव, शून्य, फिर शून्य 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 4 6। ठीक है, अब क्या करना है, हमें घटाना है। तो घटाना है तो हम घटाने का निशान यहाँ पर लगा देंगे। अब आराम से इनको हम घटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए शून्य में से 6 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो यहाँ 2 से उधार लेंगे एक, तो कितने हो गए हमारे 10। ठीक है, अब 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर 4। ठीक है, अब 2 में से एक उधार ले लिया था तो यहाँ कितने रह गए हमारे 1। अब 1 में से 4 नहीं जा सकते क्योंकि 1 छोटा है 4 बड़े है तो नहीं घटेंगे, तो यहाँ हम 3 से उधार लेंगे तो कितने हो गए यहाँ पर 11। ठीक है, अब यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 11 में 4 गए तो हमारे बच गए यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 थे, एक उधार ले लिया तो यहाँ कितने रह गए थे हमारे 2, और 2 में से शून्य गए तो कितने बचेंगे 2। शून्य में शून्य गए तो शून्य, और शून्य में से शून्य गया तो शून्य, यानी 0 में से 0 गए तो 0, और 0 में से 0 गए तो 0। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव उतार देंगे और 0 में से 0 गए तो 0 बचेंगे, यानी 0 में से 0 को घटाया तो 0 बचेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 0.00274। ठीक है, तो समान दशमलव बनाकर हमने आसानी से इनको घटा लिया। अगला प्रश्न है हमारा, 4 में से घटाना है हमें 0.7892, इनको घटाना है। अब देखिए 4 हमारी पूर्ण संख्या थी और ये हमारी दशमलव भिन्न है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 4 को भी हम दशमलव बना लेंगे। तो 4 को दशमलव बनाएंगे तो 4 दशमलव लगाकर ये दशमलव हमारी बन गई। ठीक है, अब दशमलव के नीचे दशमलव उतार देंगे। दशमलव से पहले हमारे पूर्ण संख्या में शून्य, उसके बाद है 78962। ठीक है, यानी दशमलव के 5 स्थान तक है, यहाँ पर एक भी स्थान नहीं था तो हम इनको भी 5 स्थान तक बना लेंगे। ठीक है, अब इसको 5 स्थान तक बढ़ाएंगे तो 4.000000, यानी 5 बार 0 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए दशमलव के नीचे दशमलव उतारना है, उसके पहले पूर्ण संख्या में शून्य, उसके बाद है 78962। अब हमें क्या करना है, इनको घटाना है, तो घटा लेंगे। यहाँ पर घटाने का निशान हम लगा देंगे, ये घटाने का निशान हमने लगा दिया। अब घटाएंगे, देखिए शून्य में से 2 नहीं जाते, इसके पास भी कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे, इसके पास कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं है, आगे जाएंगे हम 4 के पास। 4 से उधार लिए, यहाँ पर तो हो गए 10, 10 होते ही ये इसको देगा तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए हमारे 9। 10 से ये लेगा उधार तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9। यहाँ इसको देगा तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए हमारे 9। 10 से उधार लेगा तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए हमारे 9। ठीक है, अब 10 में से 2 आराम से हमारे चले जाएंगे, तो 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8। कितने बचेंगे 8। यहाँ 9 है, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 0, 9 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 1, और 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 2, और दशमलव के नीचे हम दशमलव उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक उधार लिए थे, यहाँ कितने रह गए थे हमारे 3, तो 3 में से 0 गए तो कितने बचेंगे 3 ही बचेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.21038। ठीक है, तो हमने समान दशमलव बनाकर आराम से इनको घटा लिया। यानी अगर कोई पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या में से हमें दशमलव संख्या को घटाना हो, सॉरी दशमलव भिन्न को हमें घटाना हो, तो हम उनको क्या कर लेंगे, उस पूर्ण संख्या को भी दशमलव बना लेंगे। और दशमलव बनाना आसान है, किसी भी पूर्ण संख्या को दशमलव बनाना है तो उसके पीछे दशमलव का चिन्ह लगा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये भी 4 होगा, 4 दशमलव को भी हम 4 ही कहेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ आराम से दशमलव भिन्नों के जोड़ और बाकी हमने सीख लिए। ठीक है, अब दशमलव भिन्नों के हम गुणा करना सीखेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।